बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से। अब ये जो सिस्टम है, ये जो हम टाइप्स बयान कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से है कि स्ट्रक्चर के हवाले से एजुकेशन सिस्टम्स की अक़साम कितने हैं। तो बेसिकली 4 किस्म की एजुकेशन सिस्टम आज तक दुनिया में राइज है, जिसमें सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है, कम्प्रिहेंसिव है और मिक्स एजुकेशन सिस्टम है। तो एक-एक पे हम बात करेंगे, उनके तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे काम करते हैं, किन ममालिक में कौन-सा सिस्टम नाफ़िज़ है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे कि सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है क्या? बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये दुनिया में कॉमनली मौजूद है। आमतौर पर यही सिस्टम मौजूद है जिसमें असातिज़ा लेक्चर बेस पे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर देते हैं बच्चों को और बच्चे इनको नोट करते हैं, इनको मेमोराइज़ करते हैं। इसमें सिंगल करिकुलम होते हैं, जो तमाम स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए सिंगल करिकुलम होते हैं, मतलब एक ही यकसा निसाबी तालीम होता है। असातिज़ा जो इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ बच्चों को लेक्चर देते हैं और बच्चे इनको मेमोराइज़ करते हैं, जो फिगर होते हैं, फैक्ट होते हैं, इनको मेमोराइज़ करते हैं। यहाँ पर सारे मज़ामीन का जो होता है, डिफरेंट मज़ामीन का, मुख्तलिफ मज़ामीन का के हवाले से इनको इल्म दिया जाता है। इनका सरसरीसा इल्म दिया जाता है, जितने भी मज़ामीन होते हैं। लेकिन किसी तलबा को ये इजाज़त होती नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी या अपने शौक के मुताबिक पढ़ाई कर सके, उनको पूरा कर सके। तो यही हवाले से ये एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, तो सिंगल एजुकेशन सिस्टम जापान का एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, तो हम बाद में तज्ज़िया भी करेंगे जापानी एजुकेशन सिस्टम का। इसमें अब आपको दिखाएँगे कि सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम जापान में कैसे काम कर रहा है। तो हम इंशाअल्लाह पूरी तरीके के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद जापानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम। अब हमारे पास आ रहा है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन मौजूद है। लेकिन अगर हम जर्मन एजुकेशन सिस्टम को देखें, जर्मन एजुकेशन सिस्टम का जो वोकेशनल सिस्टम है, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत इंतहाई मौसर और इफेक्टिव है। यही वजह है कि जर्मन की जो अगर आप देखें तो जर्मन के जो प्रोडक्शन के हवाले से जर्मन को देखें, तो वहाँ पर आपको मैन पावर मिलेगा, जो लेबर है वो आपको हर टेक्निकल डिपार्टमेंट से मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इंतहाई मौसर है और ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम वो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है। तो ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है? ये इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। बच्चों को थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इनको सिखाया जाता है। दूसरा, मार्केट की डिमांड को देखते हुए बच्चों को तालीम देते हैं। मतलब मैं अगर मिसाल दूँ, अगर आपके यहाँ कहीं कोई बाज़ार है, तो वो पहले देखते हैं कि इस बाज़ार में किन अफ़राद की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट डिमांड क्या है। तो इस हवाले से बच्चों को तालीम देते हैं और वही ख़ास स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग देते हैं इनको कि वो इस ख़ास जो फ़ील्ड है उनका इल्म हासिल करें, ताकि वो मार्केट में अपने लिए जगह बना सके। फिर यही आता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें स्पेशलाइज़ नॉलेज और स्किल्स की बुनियाद पे कोर्सेज़ दिया जाता है। जैसे मेटल वर्क के ब्लैकस्मिथ्स का कोई काम है, ज्वेलर्स का कोई काम है, तो इस हवाले से बच्चों को स्पेसिफिक तालीम दिया जाता है उनको। और फिर यही होता है कि वो बिज़नेसेज़ और जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं और इसके डिमांड्स के मुतालिक बच्चों को तालीम देते हैं। जैसे कि किसी इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत है, किसी खास टेक्निकल बंदे का, तो वो मार्केट की या इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए बच्चों को फ़ारिग करते हैं, इनको एजुकेशन देते हैं। इस हवाले से ये एजुकेशन सिस्टम इंतहाई बेहतरीन है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ होते हैं, जो पार्टनर इदारे होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं, इंडस्ट्री, उनके साथ कोलैबोरेट करके वो कोर्सेज़ बच्चों को फराहम करते हैं और इस कोर्स के पढ़ते हुए बच्चे मार्केट में जब जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी अवेलेबल जॉब्स होते हैं और जॉब्स का कोई मसला होता नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम में करियर फ़ोकस नॉलेज दिया जाता है बच्चों को और स्किल्स भी यही दिया जाते हैं। ये इंतहाई बेहतरीन है। बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी की कोई फ़ील्ड को ले और इस पर काम करे, इसके अंदर फ़ील्ड के अंदर अपनी आगे की तालीम को भी लेके जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जर्मन का जो ये वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन है। इस हवाले से आप वहाँ पर कोई वेल्डिंग करना चाहे, इलेक्ट्रीशियन है, कोई इंजीनियर नर्सिंग है, कोई भी कुछ भी करना चाहे और वो मार्केट की डिमांड को देखते हुए उन बच्चों को वही तालीम देते हैं। कंप्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम, ये फ़िनलैंड का अगर एजुकेशन सिस्टम का बाद में हम तज्ज़िया करेंगे, उसमें हम आपको बताएँगे कि फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि उनको एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट दिया जाता है, उनमें वो अपने लिए कुछ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतरीन है या ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो इस खास इस सब्जेक्ट में उन बच्चों को तालीम देते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फ़िनलैंड एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें हम आपको बताएँगे कि फ़िनलैंड कैसे अपने बच्चों को तालीम देते हैं और कितने वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट बच्चों को फराहम करते हैं, जिसमें बच्चे अपने लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। वो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि एक ख़ास जिसका कोई इंटरेस्ट है या पैशन है, उस पैशन और इंटरेस्ट के किसी सब्जेक्ट में अपने लिए डॉक्टरेट करे, मास्टर करे, कुछ भी करे, अपनी इस इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को आगे लेके जाए, उसको अपना पैशन बनाए, प्रोफेशन बनाए। ये कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम के फ़वाइद है। और असातिज़ा भी मुख्तलिफ तरीकों से, ये नहीं होता कि सिर्फ़ बच्चों को लेक्चर दिया जाता है, बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से हैंड ऑन वर्क दिया जाता है, इनको प्रैक्टिकल काम किया जाता है, उनसे प्रोजेक्ट किया जाता है, उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट दे के बच्चों से काम लिया जाता है, उसको यही प्रोजेक्ट गेम्स दिया जाता है, बाकायदा गेम्स
دیا جاتا ہے, گیم کے ذریعے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ کمپریہنسو ایجوکیشن سسٹم کے بہت زیادہ فوائد ہیں. انشاءاللہ ہم بعد میں کسی سسٹم میں اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے مکس ایجوکیشن سسٹم. مکس ایجوکیشن کیسا ہے؟ یہ ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. سنگل ٹریک اور کمپریہنسو ایجوکیشن سسٹم کو مکس کرتے ہوئے ایک سسٹم بناتے ہیں جس کو مکس ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں. اس میں بچوں کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کسی چیز یا اسپیسیفک کیریئر کے متعلق کسی کورس کو میں داخلہ لے سکے اور اس میں آگے اپنی تعلیم کو لے کے جائے. وہ نالج کا ایک براڈ بیس دیتا ہے بچوں کو, جس کو بعد میں کسی بھی خاص سبجیکٹ کے اندر جا کے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. بچے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ٹیچ کرتے ہیں, انسٹرکشن کے ذریعے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ لیکچرز ہے اس کے ذریعے بھی کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, بچوں کو کام دیتے ہیں, ہینڈ آن ایکٹیویٹیز دیتے ہیں بچوں کو, اس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر کے سیکھے. بچے اپنے پرسنل پریفرنسز اور اسپائریشنز اور ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں یو ایس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مکس ایجوکیشن سسٹم ہے, جس میں بچوں کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کسی بھی سبجیکٹ کو لے اور اس میں ایکسل کرے, اپنے پیشنس کو اور پروفیشن کو یکجا کرے. اس میں آپ کو مختلف طریقے سے ملے گا. اسپیشلائز اسکولز ہے امریکہ میں, ووکیشنل اسکولز بھی ہے, اس کے ساتھ اسٹیمز جس کو کہتے ہیں, جس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس یہ آتے ہیں, اس کے اندر بھی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے ہم یو ایس ایجوکیشن سسٹم میں مزید اس سسٹم کو ایکسپلور کریں گے کہ مکس ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں. تب تک دیجیے اجازت, آپ کا بھائی, خدا حافظ.